हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। 15 अगस्त को रेड फोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सिर्फ देश के फ्यूचर की बात नहीं की, बल्कि कुछ ऐसे सेक्टर के डायरेक्शन की बात की जहां अगले 5 से 10 साल में इंडिया का सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। यानी सरकार मेजर लेवल पे पैसा खर्च कर सकती है, कंपनियां खर्च कर सकती है, मतलब एक 360 डिग्री गेम चेंज हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि मोदी जी ने 2026 के लिए क्या अनाउंस किया है, बल्कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट काम करेंगे क्योंकि पिछले कुछ सालों से जब जब वो रेड फोर्ट स्पीच पे कुछ उन्होंने बोला है तो वो सेक्टर में क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी मतलब एक कॉमन प्रैक्टिस है कि जब भी रेड फोर्ट से मोदी जी कुछ भी बोलते हैं तो अगले दिन आएगा ये शेयर 2 साल में इतना हो जाएगा, ये सेक्टर 1 साल में इतना हो जाएगा। और क्या होता है, इन्वेस्टर जाके तुरंत उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और फंस जाते हैं। जबकि आपको पता है आपका भाई का काम है 360 डिग्री एनालिसिस देना, जिसमें सेक्टर की बात हुई तो क्या हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, हर चीज़ को समझना, जिससे कि आप पॉलिसी की अच्छाई बुराई सबको समझ सको। तो यहाँ पर 5 सेक्टर रडार पे होंगे। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दो दोस्तों। और यूट्यूब मेंबरशिप से नहीं जुड़े हो तो डूइंग बिगेस्ट मिस्टेक अगर आप एक एक्टिव ट्रेडर और इन्वेस्टर हो तो। वहाँ हर सैटरडे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आती है जो आपको ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत हेल्प करती है। और मुकुल अग्रवाल नाम से जो हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, जिस पे 17 लाख लोग फॉलो करते हैं, उस पर रोज़ सुबह में 7:30 बजे मैं लाइव भी आता हूँ, तो आप वो जुड़ सकते हैं। तो मोदी जी ने अपना इंडिपेंडेंस डे जो एड्रेस है उसमें दो विकसित भारत 2037 को लेकर एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया। यानी हम 26 में करें, सीधा 47 के विजन में चले गए और इसको शक्ति की सप्त धारा के रूप में प्रेजेंट किया गया, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, एग्री, टेक्नोलॉजी, इंफ्रा, डिफेंस, ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी और सॉफ्ट पावर जैसे पिलर हो गए। ठीक है, लेकिन चूंकि हम स्टॉक मार्केट वाले हैं तो हम सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात करेंगे, बाकी चीज़ की छटैया कर देंगे। ये मैं क्लियर कर देता हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब सेमी कंडक्टर में आया कि मोदी जी ने कहा कि मैं सेमी कंडक्टर प्लांट स्टार्ट जो है हमारे देश में शुरू हो चुका है और आने वाले समय में एडिशनल सेमी कंडक्टर प्लांट ऑपरेशन में आ जाएंगे, आने वाले 7-8 साल जो भी लगता है। बराबर। तो मतलब इंडिया सिर्फ सेमीकंडक्टर कंज्यूम नहीं करना चाहता है, इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का पार्ट बनना चाहता है। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2025 में भी रेड फोर्ट से सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर बिग पुश किया गया था। और उस वक्त मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप, मल्टीपल सेमीकंडक्टर यूनिट की बात की गई और आज हम आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक देसी भाषा में ये समझना पड़ेगा कि सेमी कंडक्टर की थीम जो है ना, एक सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, ये मल्टी ईयर पॉलिसी ट्रेंड है। क्योंकि सच में चिप को बनने से लेके पैकेजिंग तक की जो पूरी इकोसिस्टम होती है, ये रातों रात नहीं खड़ी हो सकती है। इसमें एक बहुत अच्छा खासा वक्त लगता है और उस वक्त को समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस फ़र्क को नहीं समझते। क्योंकि एक चीज़ बता दूं कि सेमीकंडक्टर में भी चिप बनने के दो बड़े हिस्से होते हैं, एक होता है फैब, दूसरा होता है पैकेजिंग यानी ओसेट। ठीक है, तो अभी हम फैब पे नहीं है, ओसेट पे हैं। तो आप परेशान मत होइएगा, सेमीकंडक्टर की डिटेल वीडियो में ये मैं सिखाया हूँ तो इसके अंदर मैं नहीं जाऊँगा। तो कहीं से अगर हम ओसेट भी बना रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं भी जब नई चीज़ शुरुआत होती है तो ये यहीं से शुरुआत होती है। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिएगा। बट सिंसियर तौर पे सेमीकंडक्टर में काम हुआ, सिंसियर तौर पे सेमीकंडक्टर से जुड़े शेयर में आपने ग्रोथ देखी है, ये पहला पॉइंट है। बट अब आता है दूसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट, न्यूक्लियर पावर। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी में मोदी जी ने कहा कि 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी का टारगेट है। साथ ही करंट डिकेड में एडिशनल रिएक्टर को ऑपरेशन करने की डायरेक्शन भी रखी गई है। अब आप ऐसे सोचो, देसी भाषा में एआई आ रहा है, डेटा सेंटर आ रहा है, सेमी कंडक्टर पे काम हो रहा है, ईवी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंड हो रहे हैं, सबको क्या चाहिए? पावर। और पावर भी नहीं, रिलायबल पावर। इसलिए पर्सनली मुझे 2026 का ये स्पीच, जहाँ पर न्यूक्लियर पावर का अनाउंसमेंट की कहानी, ये मुझे सिर्फ न्यूक्लियर पावर या न्यूक्लियर सेक्टर का अनाउंसमेंट नहीं लगता है, मुझे ये इंडिया के फ्यूचर पावर डिमांड का आर्किटेक्चर लगता है।
क्योंकि यहाँ पर सिर्फ न्यूक्लियर जनरेशन देखना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, यहाँ पर पावर इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन, हेवी इलेक्ट्रिकल, ईपीसी, स्पेशलाइज्ड जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट होते हैं उनको भी देखना होगा, क्योंकि न्यूक्लियर पावर के आजू बाजू ये सब जुड़े हुए हैं जिसको एक्चुअली कोई नहीं देखता। बस न्यूक्लियर के बारे में जाएगा, उसी को सर्च करेगा। मेन हीरो को मत देखो। मैं हमेशा सिखाता हूँ किसी भी बिग इन्वेस्टर, HNI, FII, DII, सबको देखो, सब साइड हीरो को लेकर बैठते हैं। और न्यूक्लियर टारगेट अनाउंस होना, किसी पार्टिकुलर स्टॉक का प्रॉफिट बढ़ना, दो अलग बातें हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियर वर्ड सुनकर स्टॉक खरीदना कभी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है, बल्कि जो मैंने आपको न्यूक्लियर जनरेशन के साथ चीज़ें बताई वो फोकस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एग्री करते हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मुझे पता चलेगा कि आप एग्री करते हैं। फिर आते हैं डिफेंस पे। 2026 के स्पीच में, यानी कल की स्पीच में, मोदी जी ने ड्रोन्स, काउंटर ड्रोन सिस्टम, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सेल्फ रिलायंस पर जोर दिया। ठीक है, अब देसी भाषा में अगर मैं बात करूं तो आप देखो कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका डिफेंस पे अभी सिर्फ प्यार नहीं आया है, ये पीछे से चलता आ रहा है। 21, 22, 23, 24 आप देखते चलो, और हर बार डिफेंस पे बात होती आई है। और इसको और देसी भाषा में बात करूँ तो अब हम डिफेंस के प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमारी आर्मी यूज़ कर रही है। ठीक है, हमारे देश की सेना यूज़ कर रही है, और कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और एक्सपोर्ट करना डिफेंस में बहुत लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि कुछ भी आप बनाते हो वहाँ अप्रूवल में जाता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उन सारे टेस्ट को पास करना होता है और तब जाके आता है। तो वहाँ पर जो ग्रोथ है ट्रिमेंडस है। तो इन सब के दौरान अगर आप देखो तो डिफेंस में एक ग्रोथ दिखी है, बट यहाँ पर ना बात एक दिन की है, न 3 दिन की है, न 6 महीने की है, न 3 महीने की है, न साल की है, न 3 साल की है। एक पूरी 360 डिग्री फिल्म है जहाँ पर किस तरीके से कहानी है। तो यहाँ पर अब नए वर्ड क्या जुड़े? ड्रोन जुड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स जुड़ा, रडार जुड़ा, मिसाइल जुड़ा, एयर डिफेंस जुड़ा, प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग देखा। तो हम थोड़ा सा अब यहाँ से भटकेंगे और इन चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे कि डिफेंस में ये कहाँ हो रहा है, तो ये हमें फ़ायदा देता है। अब यहाँ पे मैं वो बात बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताएगा। कभी भी गवर्नमेंट अनाउंसमेंट का ये मतलब नहीं होता कि गारंटेड स्टॉक रिटर्न, ये गलत है। कैसे? देखो, 2019 में मोदी जी ने रेड फोर्ट से जल जीवन मिशन की बात की थी। एस्टिमेटेड आउटले 3.5 लाख करोड़ बताया गया था। उस वक्त मार्केट एनालिस्ट ने वाटर ट्रीटमेंट, पाइप, फिल्ट्रेशन, सीमेंट जैसे सेक्टर के स्टॉक को पोटेंशियल बेनिफिशरी के रूप में आइडेंटिफाई भी किया। वहाँ से वो शेयर चले भी हैं कुछ, बट सीधा मल्टीबैगर नहीं बने। एक एग्जांपल देता हूँ, कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, आप सीधा वॉटेक बबांग के शेयर पे चले जाना। आप 2019 से चार्ट को देखने की कोशिश करना, आपका दिमाग हिल जाएगा। हिल क्यों जाएगा मैंने बोला, अब वही कोई एक इन्वेस्टर का एंगल है जिसको जिसको समझ में आया पॉलिसी क्या है, जिसको समझ में आया कि मान लीजिए जल जीवन मिशन हमारे इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर क्या हुआ, कंपनी को देखा, कंपनी के फंडामेंटल को देखने की कोशिश की, प्रमोटर को देखने की कोशिश की, मैनेजमेंट के थॉट प्रोसेस को देखने की कोशिश की गई, और उनके बेस पर आप एक लंबा प्रोसेस देखो, और लंबे प्रोसेस में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते हुए चीज़ें बढ़ी। फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास डिफेंस भी है। जैसे मैंने कहा, डिफेंस 2026 की ही स्टोरी नहीं है, बीजेपी गवर्नमेंट की पुरानी कोशिश है। अब उस कोशिश में अगर आप देखोगे तो डिफेंस के कई शेयर बहुत ऊपर गए थे, फिर वहाँ से गिरकर 30-40% भी गिरे थे, फिर वहाँ से भी ऊपर गए थे। ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अनाउंसमेंट का इम्पैक्ट कभी कभी बहुत क्विक होता है, कभी कभी बहुत क्विक नहीं होता है, अर्निंग साइकिल में आता है। तो कभी कभी एक्चुअली क्या होता है मैं बताता हूँ, कभी कभी क्या होता है, पॉलिसी बहुत अच्छी होती है लेकिन एग्जीक्यूशन स्लो होता है, कभी कभी कंपनी का बैलेंस शीट कमज़ोर होता है, तो कभी कभी वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव हो जाते हैं कि दिमाग ख़राब हो जाता है। जैसे रेलवे पे हमने वीडियो बनाई थी, क्या रेलवे पे सरकार का फोकस नहीं था? क्या रेलवे ने रिटर्न नहीं दिया था? उसके बाद क्या हो गए, सब आधे पड़े हुए हैं। तो क्या अब रेलवे में काम नहीं हो रहा है? हो रहा है। वहाँ पर वैल्यूएशन आता है। तो मेरी कोशिश, मैंने आज के वीडियो में पहले ही कही थी, पूरी भाई वाली कोशिश है भाई कि एक एक चीज़ को ऐसे रिलेट कर दूंगा कि आपकी बुद्धि खुल जाएगी और आप गलत डिसीज़न नहीं ले पाओगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखो तो 2021 के इंडिपेंडेंस स्पीच में भी मोदी जी ने इंडिया को 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनने की डायरेक्शन रखी थी, 2047 तक उस समय भी रखी थी।
और उसमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नेचुरल गैस, एथनॉल ब्लेंडिंग, हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी जैसी चीज़ें हाईलाइट हुई थी। अगर 2026 देखो तो क्या एनर्जी थीम गायब हुई? नहीं, अब और पिक्चर भरा हो गया जहाँ पे सोलर, विंड, हाइड्रोजन गैस, न्यूक्लियर ट्रांसमिशन, स्टोरेज जैसी मतलब एक लार्ज एनर्जी सिक्योरिटी थीम बन रही है। इसको और आसान भाषा में मैं बताता हूँ। 5 साल में आप निफ्टी एनर्जी का रिटर्न देखो और निफ्टी 50 का देखो, आपके होश उड़ जाएंगे। निफ्टी एनर्जी का रिटर्न ऊपर है, निफ्टी 50 का नीचे है। तो क्या कहानी है? 5 साल लगे और आगे भी काम बहुत बड़ा है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने क्लियर बताया था कि अगर देखो बिन पावर के कुछ हो ही नहीं सकता, बिना पावर के कुछ नहीं हो सकता। तो एनर्जी तो बहुत लंबा खेल है जहाँ पर हमारे देश में बहुत लंबा काम होना है। मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं आपको बड़ी सिंपल भाषा में बताऊँ, हमारे गांव में घंटे 2 घंटे की बिजली नहीं आती थी और आज वहाँ पे 20 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे की बिजली है। तो ये एक चेंज है ना, चेंज है, बस सिंपल। अब आते हैं इंफ्रा का थीम। 2020 में मोदी जी ने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, है ना, मेक फॉर वर्ल्ड पर फोकस किया। उसके बाद इंडिया में रोड, रेलवे, पावर, एयरपोर्ट, लॉजिस्टिक, अर्बन इंफ्रा पर मैसिव कैपेक्स हुए। अगर आप अगेन निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिटर्न को देखोगे तो वो बहुत अच्छे होंगे, लेकिन निफ्टी 50 का कम होगा। अब हर जगह देखो मोटा मोटा निफ्टी 50 कम हो जाता है, और जहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रोसेस में 5 साल 7 साल का विजन देखोगे अच्छा हो जाएगा। रेलवे की मैंने जैसे बात की थी, आप रेलवे पे चल जाओ, रेलवे के शेयर पे चल जाओ, किसने रिटर्न नहीं दिया था, बट वहाँ पर वैल्यूएशन इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें गिरावट देखी। तो ओवरऑल इनसे क्या निकल के आता है कि अगर हम पूरा का पूरा डिकोड करें तो 5 थीम निकल के आएगी। पहला आएगा सेमीकंडक्टर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का। जी हाँ, इंडिया का सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अब पॉलिसी एग्जीक्यूशन फेज में एंट्री कर रहा है, जिसमें चिप मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं रहेगी, पैकेजिंग रहेगी, टेस्टिंग रहेगी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग रहेगी, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स रहेंगे, पावर सेमीकंडक्टर, डिज़ाइन इक्विपमेंट, पूरा इकोसिस्टम आएगा। राइट, आप ऐसे समझो। सेमीकंडक्टर का कौन सा शेयर है जिसने बहुत तगड़ा रिटर्न दिया? कमेंट में बताइए, चलिए देखता हूँ कौन कौन एक्टिव। और डिफेंस का, एक मुझे सेमीकंडक्टर का बता दो, एक डिफेंस का बता दो, एक इलेक्ट्रॉनिक का बता दो। चलो कमेंट में 3 नाम बताओ, लेट्स सी, देखते हैं कौन कौन कमेंट कर रहा है। आई एम वेटिंग। मैं हर एक कमेंट खुद देखता हूँ, आपको पता भी है, और रिप्लाई भी करता हूँ। बट पता है यहाँ से खेल क्या है? अब समझो वो 3 नाम मैक्सिमम लोग लिख दिए। सोचो, वो बहुत बम्पर रिटर्न दे चुका है। जैसे रेलवे से कंपेयर कर लो, रेलवे में बम्पर काम तब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी रिटर्न दे दिए, क्या हुआ? मर गए। तो इसीलिए मैंने वीडियो के बीच में जो साइड हीरो वाले फोकस की बात की थी, मैंने इसीलिए की थी कि क्या होता है ना कि ऑलरेडी कई बार प्राइसिंग हो जाता है। तो सेमीकंडक्टर पसंद है तो सिर्फ स्टॉक नहीं देखना है, उसके वैल्यूएशन को देखना है। फिर दूसरा आता है अंडर डिस्कस्ड थीम, वो है पावर प्लस न्यूक्लियर प्लस ट्रांसमिशन। एआई को पावर चाहिए, डेटा सेंटर को पावर चाहिए, फैक्ट्री को पावर चाहिए, ईवी को पावर चाहिए, सेमीकंडक्टर को पावर चाहिए, और इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए। तो हमें वहाँ पे फोकस करना पड़ेगा। फिर आता है डिफेंस प्लस एरोस्पेस। राइट, क्योंकि अब डिफेंस में भी वॉर, आपने देखा यूएस ईरान में वॉर कैसे हुई, या अभी हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में कैसे लड़े। एरोस्पेस, दैट्स द बिग रीज़न। मोदी जी ने कहाँ पे फोकस किया? ड्रोन्स पे। तो ये वो एंगल है दोस्त जो मिसिंग एंगल है। और डिफेंस में तो अभी हम लोग शुरुआत किए हैं, चलना भी, कहना मतलब, अगर मैं बेसिक मोटा मोटा बात करूँ तो एक बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। बट वही है कि लोग क्या सोचते हैं, मैंने आज पैसा लगाया, कल मेरा पैसा डबल हो जाए, साल भर में हो जाए, 2 साल में हो जाए, यही समझना होगा। फिर कहते हैं 2026 के स्पीच में क्रिटिकल मिनरल्स और रिसोर्सेज को लेकर बात थी। आपको भी पता है कि फ्यूचर की लड़ाई मैंने कई वीडियो में बताई है, सिर्फ ऑयल के लिए नहीं होगी, कॉपर, रेयर अर्थ की लड़ाई होने वाली है। और ये सबसे बड़ा गेम होने वाला है, रेयर अर्थ, कॉपर वगैरह का, लिथियम का। तो इसमें हमें ये स्ट्रेटजिक मटेरियल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स में, तो सेमीकंडक्टर प्लांट बनाना है, न्यूक्लियर कैपेसिटी बढ़ाना है, डिफेंस इक्विपमेंट बनाना है, एआई इंफ्रा बनाना है। तो सबके लिए किसकी डिमांड बढ़ेगी? मशीन की बढ़ेगी, इंजीनियरिंग की बढ़ेगी, ईपीसी की बढ़ेगी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बढ़ेगी। तो हमें यहाँ पर देखना होगा, ये सारी कैपेक्स स्टोरी होगी, सारी की सारी कैपेक्स स्टोरी होगी। तो मेरा ये मानना है कि देखो, सरकार ने बहुत नीट एंड क्लीन, जैसे मैंने पिछले कई एग्जाम्पल लेकर आपको क्या बताया कि हमें क्या क्या फोकस करना चाहिए, तो सरकार का अनाउंसमेंट बहुत क्लियर है। अब हमारा फोकस होना चाहिए बजट एलोकेशन और ऑर्डर आ रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बहुत, क्योंकि इसी से हमें क्लियर होगा कि सिर्फ रेड फोर्ट पे स्पीच दी गई है
या सच में बजट एलोकेशन और ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं, फिर वो कंपनी के अर्निंग और ऑर्डर बुक में इम्प्रूव हो रहे हैं यानी, और वैल्यूएशन कितनी चल रही है। अगर इन चीज़ों को मिला लेंगे तो कोई भी इंसान जैसे रेलवे में फंसा हो तो रेलवे में नहीं फंसेगा, कभी कोई डिफेंस में फंस गया हो ऊपर में लेके तो वो डिफेंस में नहीं फंसेगा। तो ऐसे कई सारी चीज़ों का जो मैंने एग्जांपल दिया, बल्कि फंसेगा नहीं, उसका पूरा फ़ायदा लेते हुए एक अच्छा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बनाएगा। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में फिर कहेगा नहीं भैया मेरे को इंडिया में 10 साल में बहुत बड़े चेंज लगते हैं और मेरा प्लान उस 10 साल के चेंज पर है, जहाँ पर सरकार ने अनाउंसमेंट भी किए हैं, पैसे भी ला रही है और मेरे पास हिस्ट्री का डेटा भी है कि जब जब रेड फोर्ट पे बात की गई है वहाँ पर उन चीज़ों में हमें चेंज देखने को मिला है, जिसका प्रूफ रेलवे है, जिसका प्रूफ डेटा सेंटर है, जिसका प्रूफ कहते हैं इंफ्रा है, चाहे वो रोड में दिख रहा हो, चाहे वो उसका प्रूफ सेमी कंडक्टर में हो, चाहे उसका प्रूफ डिफेंस में हो, जिसका प्रूफ वाटर के एंगल में हो। तो बस हमें ऐसा दिखता है, तब आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना पाओगे। तो मेरी बात से एग्री करते हो तो कमेंट में बताना जी हाँ सर अच्छा लगा। डीमेट और क्रिप्टो में अकाउंट ओपन करके सपोर्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर देना जिससे सबको प्रॉपर समझ में आए कि हाँ भैया अब अच्छे से समझ में आया, रियल 360 डिग्री एनालिसिस इसको कहते हैं। थैंक यू।